तो बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एकांकी। जी हाँ बच्चों, एकांकी हिंदी गद्य साहित्य के विकास का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं और आप हिंदी पढ़ते हैं तो एकांकी से प्रश्न आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए को जो है ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो अगर आप कक्षा 10 में और बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना समय नष्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकांकी टॉपिक। ठीक बच्चों, आप सबके सामने यहां पर दिख जाएगा एकांकी। क्या दिख जाएगा? एकांकी। आज का हमारा विषय एकांकी का अध्ययन करना है। ठीक, तो एकांकी क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, सब कुछ समझाएंगे, बस पूरा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले एकांकी का अर्थ हमने यहां पर लिख दिया। तो बच्चों, जो एकांकी है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक आंकी में देखो अंक और ये बड़ी की मात्रा ई, यानी एक अंक और ई, ये 3 शब्द से आपका एकांकी बना है। इसका मतलब है एक अंक वाला नाटक। नाटक अभी इसके बाद का हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो नाटक का ही होगा। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं बच्चों, लेकिन एकांकी में केवल और केवल एक अंक होता है। यानी एकांकी भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार का नाटक ही है जो मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। केवल एक बार में ही पूरी बात उस नाटक के उसके द्वारा समझा दिया जाएगा। तो उस तरह का नाटक आपका क्या हो जाता है? एकांकी। लेकिन जो नाटक होते हैं उसमें आपको जो है कई भाग होते हैं। जब एक भाग खत्म होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है, फिर दूसरा भाग शुरू होता है, फिर वो खत्म होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है। अब नाटक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने भाग होते हैं। लेकिन अगर पूरा जो विवरण है एक ही बार में समझा दिया जाए किसी नाटक का, तो उसको नाटक ना कहकर क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आया होगा। तो इसका अर्थ हुआ एक प्लस अंक प्लस ई बराबर एक अंक वाला नाटक। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर परिभाषा हमने जो लिखा है वह भी आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। जो एकांकी की परिभाषा है उसको ध्यान से समझिए। क्या लिखा है? एक अंक वाला नाटक ही एकांकी कहलाता है। मैंने अभी बोला ना, एक अंक वाला नाटक ही एकांकी कहलाता है बच्चों। अच्छा, मैंने 2 स्टार पॉइंट लगाए हैं, इनका मतलब समझते हैं। पहला लिखा है एकांकी में एक ही घटना, कोई एक घटना होगी, कार्य होगा या कोई समस्या होगी, उसका चित्रण रहता है। चित्रण मतलब उसे जो है मंच पर प्रस्तुत करते हैं। फिर से सुनिए, एकांकी में एक ही घटना, कार्य या समस्या का चित्रण रहता है। फिर दूसरा हमने यहां पर स्टार लगाया और लिखा संकलन त्रय तथा संवाद एकांकी के मुख्य तत्व हैं। यानी अगर आप एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उसके मुख्य चीज़ें क्या होती हैं ये हमें यहाँ पर समझना है। तो उसकी मुख्य चीज़ें 2 होती हैं, एक संकलन त्रय होता है और दूसरा संवाद। संवाद मतलब वहाँ पर जो अभिनय कर रहे हैं, जो उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके बीच का कैसा वार्तालाप चल रहा है वो वहाँ पर मुख्य तत्व माना जाता है। और संकलन त्रय का मतलब होता है, संकलन माने इकट्ठा करना और त्रय माने 3। वहां 3 चीजों का समावेश जरूरी होता है, स्थान की एकता, समय की एकता और कार्य की एकता। अगर ये तीनों चीजें वहां पर कि एकदम सटीक जा रही हैं तो उसको हम 3 चीजें हो गई, इसलिए उसको हम बोलते हैं संकलन त्रय। तो संकलन त्रय और संवाद एकांकी के सबसे मुख्य तत्व हैं। जी, बात समझ में आया? अब बच्चों हमारे पास आगे क्या लिखा है ध्यान से समझिए। आगे लिखा है प्रथम एकांकीकार।
तो देखो ये 3 नाम हैं, हालांकि कक्षा 10 के स्तर पर ये 3 नाम का कोई मैटर ही नहीं है। कक्षा 10 के स्तर पर आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में हम ले लेते हैं राम कुमार वर्मा जी को, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इनको एकांकी का जनक मानते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरी बात जानना चाहते हो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार जो है प्रथम एकांकीकार माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद जो है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और अज्ञे के द्वारा सर्वमान मत से जो है इनको जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार माना गया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है रामनाथ सुमन, डॉक्टर नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब जो है इनको प्रथम एकांकीकार मानते हैं। पुस्तक में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही जिक्र आता है, चाहे वो आप 9 से लेकर 12 तक की कोई पुस्तक देखिए, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया। अब बच्चों हमारे पास जो है ये तो हो गए जो है आपके प्रथम एकांकीकार। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे प्रमुख एकांकीकार, कि प्रमुख एकांकीकार कौन है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगभग 13 एकांकीकारों के नाम लिखवाए हैं। तो आप कहोगे सर ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उसमें कितने महत्वपूर्ण है, वह भी बताएंगे, बस आप रुके रहिए। तो पहले आप 13 एकांकीकारों के नाम ध्यान से सुनिए। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, चौथा लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांचवा उपेंद्र नाथ अस्क, छठवां भगवती चरण वर्मा, सातवां उदय शंकर भट्ट, सातवां आठवां जगदीश चंद्र माथुर, अगला आपका सेठ गोविंद दास, अगला धर्मवीर भारती, अगला मोहन राकेश, अगला गोविंद बल्लभ पंत, बड़ा नाम है ध्यान दीजिएगा, अगला सुदर्शन। तो ये जो है 13 एकांकीकार है, प्रमुख एकांकीकार। इसमें भी कौन प्रमुख है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इनमें ये इधर तो एकांकीकार हमने लिख दिए ये पूरा। अब यहाँ बगल जो नीले कलर के मतलब मार्कर से लिखा गया वो इनकी एकांकी है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख एकांकी है बच्चों, वो आपका क्या है, एक घूंट। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख एकांकी क्या है, एक घूंट। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक घूंट हिंदी गद्य की जो है प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी किया जाता है, ध्यान दीजिए। उसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो है बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, इंद्रधनुष, बापू, ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो है क्या है, एकांकी है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी का श्यामा एक वैवाहिक जो है विडंबना, उसके बाद एक साम्यहीन साम्यवादी, उसके बाद पतिता, अगला आपका है 8:15 बजे, और अगला इनका है इतिहास का केचुल, ये भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी का है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र की अगर एकांकी बात करें तो अशोक वन, प्रलय के पंख, नारी का रंग, बलहीन। उसके बाद बच्चों बात करें उपेंद्र नाथ अस्क की तो लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, चरवाहे, खिड़की, चुंबक। और बात करें भगवती चरण वर्मा जी का तो यहाँ पर है सबसे बड़ा आदमी, द्रौपदी और महाकाल, अभी इधर भी नाम दिए गए हैं। उदय शंकर भट्ट जो है उनकी रचना है एक ही कब्र में, आज का आदमी, अंधकार और कस। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा, भाषण, रीढ़ की हड्डी। शेर गोविंद दास की बात करें तो नानक की नमाज, पंचभूत, उसके बाद सप्त रश्मि, ठीक। उसके बाद धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी और नीली झील। राकेश मोहन का अंडे के छिलके। गोविंद बल्लभ जी का क्या है, बहू की विदा। उसके बाद काले कौवे गोरे हंस, ठीक। और आगे आता है सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी जो मतलब एकांक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। तो ये प्रमुख एकांकियां हो गई। अब आप ये जानिए कि परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से एकांकीकार हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो जयशंकर प्रसाद इससे महत्वपूर्ण हो जाएंगे बच्चों क्योंकि इनकी जो आपकी एकांकी एक घूंट है वो सब मतलब पहली एकांकी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि एकांकी के जनक माने जाते हैं, एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज भूल रहा हूँ, है दीपदान जो है बहुत बार पूछा गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान एकांकी बहुत प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क का जो लक्ष्मी का स्वागत है यह भी आपका जो है बहुत बार मतलब ये एकांकी आपकी पूछी गई है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये एकांकीकारों में ये जो है इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा का जो सबसे बड़ा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एकांकी है, याद करिएगा। और दो ठोर है उसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा की सारी एकांकियों को जरूर याद करिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद उदय शंकर भट्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र माथुर भी एकांकिक में इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक। उदय शंकर भट्ट यहाँ पर
हैं, जैसे जगदीश चंद्र मथुर की भी यहाँ पर हैं। उसके बाद कहीं कहीं सेठ गोविंद दास का भी कई बार क्वेश्चन किया गया है, और उसके बाद गोविंद वल्लभ भाई पंत, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक, ओवरऑल अगर आप पूरा याद करते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब जो अगर बात कक्षा 10 की करें तो कक्षा 10 में 2 युग शामिल किया गया, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ज्यादातर एकांकिकार जो शुक्ल युग से ही आते हैं, जैसे भुवनेश्वर देख लीजिए, प्रसाद मतलब जंगा प्रसाद, उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत देख लीजिए, राम कुमार वर्मा देख लीजिए, आस्कियानी वहां पर जो है उपेंद्र नाथ एस की बात कर रही है। सेठ का मतलब जो है यहाँ पर आपका जो है सेठ कहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, तो इसमें आपका जो है सेठ गोविंद दास हो जाए। ठीक, मिस्र की बात करें, लक्ष्मण